बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बेटा चैप्टर नंबर हम 13 पढ़ रहे हैं, जिसका टाइटल है बेटा गैसियस एक्सचेंज। और आज बेटा हम उसका सब टॉपिक जो पढ़ना चाह रहे हैं उसका टाइटल है बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है बेटा। अब बेटा यहाँ पर ये देखना है कि रेस्पिरेटरी गैसेस की ट्रांसपोर्ट यानी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दो ये जो गैसेस हैं इनको हम रेस्पिरेटरी गैसेस कहते हैं। बेटा ये आपको एक डायग्राम दिखाई गई है यहाँ पर। ये आपकी बॉडी है। इस बॉडी के जो राइट साइड है यहाँ पर आपको देखिए ये लाइट ब्लू कलर में आपको ब्लड वेसल दिखाई गई है। इन ब्लड वेसल में ब्लड जो है वो डीऑक्सीजनेटेड है, यानी इसमें ऑक्सीजन कम है। जबकि देखिए यहाँ पर बेटा ये आपको हिस्सा दिखाया गया है, ये पार्ट आपको रेड ब्लड कैपिलरीज दिखाई गई है जो लेफ्ट साइड पे है। यहाँ पर ये रेड कलर इसलिए है कि ये ऑक्सीजनेटेड हो गया है। अब बेटा यहाँ पर ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड हुआ ये फिर पूरी बॉडी को ये ब्लड सप्लाई कर दिया जाएगा। देखें लेफ्ट एआर्टा जो है पूरी बॉडी को ब्लड सप्लाई कर रहा है। फिर यहाँ पर बेटा टिश्यू लेवल पे एक्सचेंज हो जाती है, ऑक्सीजन टिश्यू को प्रोवाइड कर दी जाती है। देखिए ऑक्सीजन टिश्यू को प्रोवाइड कर दी गई। ये देखिए ब्लड आ रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, टिश्यू को प्रोवाइड कर दिया ऑक्सीजन। उसके बाद बेटा यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्ट किए। इसी को अगर इनलार्ज करके देखें तो ये रेड ब्लड सेल मौजूद है। ये ऑक्सीजन देखिए टिश्यू को प्रोवाइड कर रहा है। ये आपको एक टिश्यू सेल दिखाया गया है। ये इसका देखिए न्यूक्लियस नजर आ रहा है, यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है। और यहाँ पर टिश्यू में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई है एज ए रिजल्ट ऑफ मेटाबॉलिक एक्टिविटी में, वो देखिए यहाँ से टिश्यू से ट्रांसफर होकर ब्लड में आ रही है। और देखिए इधर ब्लड जो है ये ऑक्सीजनेटेड रेड ब्लड नजर आ रहा है, रेड कलर में है। जैसे जैसे ब्लड देखिए बेटा यहाँ पर अपनी ऑक्सीजन जो है टिश्यू को प्रोवाइड कर देगा और टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड को गेन करेगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड गेन करने के बाद देखिए ये आपको कलर जो दिखाया जा रहा है यहाँ पर देखें लाइट ब्लू कलर है। ये देखिए लाइट ब्लू कलर दिखाया हुआ है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजन ब्लड बेटा यहाँ पर फिर देखिए वापस रिटर्न हो जाएगा राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर यहाँ से ब्लड सप्लाई हो जाएगा टू लंग्स को। और लंग्स में फिर देखिए बेटा वहाँ पर ऑक्सीजनेशन होगी, वहाँ भी गैस की एक्सचेंज होनी है। तो बेटा आप देखना ये चाहते हैं कि देखें पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है। तो सिस्टेमिक टिश्यू सेल जो है कैपिलरी जो यहाँ पर आई है, सिस्टेमिक कैपिलरी जो मौजूद हैं वहाँ पर जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो 100 mm मरकरी है सिस्टेमिक में। और जो टिश्यू सेल है वहाँ पर कितना है इधर बेटा, यहाँ पर पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ मरकरी है। तो ये डिफरेंस होने की वजह से बेटा देखिए फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर से कार्बन ऑक्सीजन जो है वो ट्रांसफर होकर किधर जाएगी, जिधर लो पार्शियल प्रेशर है। लेकिन जैसे यहाँ पर बेटा देखें इस जगह पर देखते हैं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है 40 mm जो है वो सिस्टेमिक में है देखिए यहाँ पर, जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है 45 mm ऑफ मरकरी है टिश्यू में। तो यहाँ पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का टिश्यू में ज्यादा है, तो हाई से लो की तरफ ये मूव कर रही, डिफ्यूज करती जा रही है। तो बेटा आप देखते हैं कि ये डिफ्यूज होने के बाद इसको डिटेल से पढ़ते हैं। तो सबसे पहले बेटा हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, इनटेक ऑफ ऑक्सीजन and release of carbon dioxide by blood passing through capillaries of alveoli। इन लंग्स में जो एल्वियोलाई मौजूद है वहां से ये ब्लड पास हो रहा है। तो ये जो इनटेक ऑफ ऑक्सीजन है इज ब्रॉट अबाउट बाय द फॉलोइंग फैक्टर्स। अब वो देखते हैं फैक्टर कौन कौन से हैं। नंबर 1 डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन इन, यानी ब्लड में दाखिल होगी ऑक्सीजन, एंड कार्बन डाइऑक्साइड आउट, और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से निकल जाएगी। कहाँ पर आएगी, एल्वियोलाई में आ जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड। occurs because of difference in partial pressure of these gases within the rich network of capillaries। कैपिलरी का जो वहां पर नेटवर्क मौजूद है सराउंडिंग द एल्वियोलाई, जो एल्वियोलाई को सराउंड कर रहा है। ब्लड इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन एक्सट्रीमली थिन लेयर्स, यहाँ पर बहुत बारीक लेयर होगी। जैसे कि पहले हम जब रेस्पिरेटरी सरफेसेस की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे
तो वहाँ भी आपको ये बात की गई थी कि जहाँ पर भी गैस की एक्सचेंज हो रही है, जहाँ पर भी रेस्पिरेटरी सरफेस मौजूद है, वो थिन लेयर होती है। तो यहाँ ये थिन लेयर है एंड देयरफॉर एक्सपोज टू लार्ज एल्वियोलर सरफेस। लार्ज एल्वियोलर सरफेस है, यानी ये भी बात बताई गई थी प्रॉपर्टीज ऑफ रेस्पिरेटरी सरफेसेस में कि उनका लार्ज सरफेस एरिया होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ देखिए ये लार्ज सरफेस एरिया किन्होंने प्रोवाइड किया? एल्वियोलाई ने प्रोवाइड किया है। नंबर 3 बेटा, ब्लड इन द लंग्स, लंग्स में जो ब्लड मौजूद है इज सेपरेटेड फ्रॉम द एल्वियोलर एयर बाय एक्सट्रीमली थिन मेम्ब्रेन्स ऑफ द कैपिलरीज एंड एल्वियोलाई। बेटा ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा आपके लिए। बेटा इन ह्यूमन बीइंग, इंसान में द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इज हीमोग्लोबिन है। आप इसके बारे में बेहतर जानते हैं कि इसकी 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है, 2 अल्फा 2 बीटा, और ये ग्लोबुलर प्रोटीन है। इट इज कंटेन्ड इन द रेड ब्लड कॉर्पस सेल्स, यानी ये रेड ब्लड सेल में मौजूद होता है। और हम जानते हैं कि हम मेमेलिया क्लास से बिलोंग करने वाले एक सेवेलाइट ऑर्गेनिज्म है, और मेमेलिया में ये एक करैक्टर है कि उनके रेड ब्लड सेल में न्यूक्लियस नहीं होता। यही वजह है कि इनका जो साइटोप्लाज्म वाली जो जगह है वहाँ पर 95% वॉल्यूम जो है साइटोप्लाज्म का वो ऑक्युपाइड है बाय हीमोग्लोबिन इन रेड ब्लड सेल, जबकि 5% सिर्फ साइटोप्लाज्म होता है। और यही वजह है कि रेड ब्लड सेल की जो लाइफ स्पैन है, लाइफ पीरियड है, वो 120 डेज होता है। उसके बाद ये डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं, और नए रेड ब्लड सेल रिप्लेस हो जाते हैं इनकी जगह पर। तो हीमोग्लोबिन जो है बेटा रेडिली कंबाइन करता है, इसकी ये प्रॉपर्टी है विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ब्राइट रेड ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब बेटा जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है इज अनस्टेबल होता है, स्टेबल बॉन्ड नहीं बनेगा, अनस्टेबल कॉम्बिनेशन होगी, यानी एंड सेपरेट हो जाएगा इनटू द नॉर्मल पर्पल रेड कलर्ड हीमोग्लोबिन। एंड ऑक्सीजन इन द कंडीशन ऑफ लो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन से लेस प्रेशर की वजह से ये मूव कर जाएगी। अब बेटा यहाँ पर एक एंजाइम इन्वॉल्व है जो फैसिलिटेट कर रहा है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में। अब उस एंजाइम का नाम यहाँ पर है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। नोट फरमा लें, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन में जो एंजाइम इन्वॉल्व है उसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज। प्रेजेंट होता है इन आरबीसी, फैसिलिटेट कर रहा है दिस एक्टिविटी। दिस एक्टिविटी से मतलब है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इन दिस वे हीमोग्लोबिन एक्ट एज एन एफिशिएंट ऑक्सीजन कैरियर। एफिशिएंट ऑक्सीजन कैरियर है यहाँ पर हीमोग्लोबिन। ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन आल्सो गेट डिसॉल्व्ड इन द ब्लड प्लाज्मा में भी डिसॉल्व हो जाती है। अब यहाँ पर आपको दिखाया गया है कि ये कॉम्बिनेशन कैसे हो रही है। ये आपको यहाँ पर देखें ब्रोंकियोल दिखाए हुए हैं, इसके बहर आपको ये कार्टिलेजिनियस रिंग नज़र आ रही है वाज़े तौर पर। ये फिर जाकर वहाँ पर ब्रोंकियोल जो है बेटे यहाँ पर देखिए प्लेट्स नज़र आ रही है बहुत ज़्यादा। तो इस जगह पर ये कैपिलरी का नेटवर्क आपको दिखाई दे रहा है। ये जो ब्लड आ रहा है ऑक्सीजन डेफिशिएंट ब्लड है फ्रॉम दी पल्मोनरी आर्टरी से आ रहा है। जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें ऑक्सीजन बहुत कम है, जैसे बेटा यहाँ पर ये नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से पास करेगा तो यहाँ पर एल्वियोलाई देखिए आपको नजर आ रहे हैं, दायरे से नजर आ रहे हैं, सर्कल नजर आ रहे हैं। ये जो सर्कल है ये इंडिकेट कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ एल्वियोलस। एल्वियोलाई यहाँ मौजूद है। अब इस एल्वियोलाई को अगर हम यहाँ से कट करके इसका ट्रांसवर्स सेक्शन देखें तो ये हमें एल्वियोलाई नजर आएगी यहाँ पर। और इसके बाद देखिए ये जो ब्लड कैपिलरी है ये दिखाई दे रही है, देखिए ये ब्लड कैपिलरी है, इसमें ये रेड ब्लड सेल मौजूद है। और यहाँ पर देखिए लाइट कलर आपको दिखाया गया, लाइट पर्पल कलर दिखाया हुआ है। ये एल्वियोलर वाल है यहाँ पर और ये एल्वियोलाई मौजूद है। तो देखिए बेटा यहाँ पर ये जो रेड कलर में दिखाए हैं ये ऑक्सीजन के मालिकूल है और ये जो ब्लैक में दिखाए हुए ये कार्बन डाइऑक्साइड के मालिकूल को इंडिकेट किया गया है। तो ड्यू टू पार्शियल प्रेशर डिफरेंस बिटवीन ब्लड एंड एल्वियोलाई ऑफ ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। तो आपने जैसे मैंने अभी डायग्राम में पहले पिछली स्लाइड पे आपको बताया कि यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जो है एल्वियोलाई में 100 mm है
ऑक्सीजन का, जबकि यहाँ पर जो ब्लड में है 40 mm ऑफ मर्करी है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। तो बेटा देखिए यहाँ से ऑक्सीजन एल्वियोलाई से मूव करके क्रॉस करके देखिए बहुत थिन लेयर एरिया है, देखिए सिंगल लेयर ये सेल की ये मौजूद है एल्वियोलाई की, और इसी तरह ब्लड कैपिलरी की भी सिंगल लेयर मौजूद है, थिन लेयर है, थिन एपिथेलियम है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ से क्रॉस करके डिफ्यूज करके फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव कर रही है, और हीमोग्लोबिन जो रेड ब्लड सेल में मौजूद है वहाँ ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम की प्रेजेंस में। और ये वजह देखिए आपको यहाँ पर ये आपको रेड ब्लड सेल देखिए रेड नजर आ रहा है, ब्राइट रेड नजर आना शुरू हो गया। इसका मतलब है ये ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन यहाँ हो गई है। और इसकी अपोजिट क्या हो रहा है, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का यहाँ पार्शियल प्रेशर जो है इस ब्लड कैपिलरी में 45 mm ऑफ मर्करी है, जैसे कि लास्ट स्लाइड में मैंने आपको बताया, और जबकि एल्वियोलाई में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 40 mm ऑफ मर्करी है। तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो की तरफ देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड मूव कर रही है, और यू एल्वियोलाई में कार्बन डाइऑक्साइड आ रही है फ्रॉम द ब्लड, और ये ब्लड अब देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड सेल हो गई, रेड ब्लड सेल ऑक्सीजनेटेड हो गया और ये एक्सचेंज हो गई। अब बेटे ये जो पर्पल कलर या ब्राइट रेड कलर जो आपको दिखाई दे रहा है ये ब्लड कैपिलरी का, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये देखिए ऑक्सीजन ब्लड ये वापस जहाँ से ऑक्सीजन लेता हुआ ऑक्सीजन ब्लड टू द पल्मोनरी वेन की तरफ चला जाएगा और यहाँ पर एक्सचेंज हो जाएगी। फिर अब यहाँ पर ये प्रोसेस हुआ, देखिए हीमोग्लोबिन जो ये मौजूद था रेड ब्लड सेल के अंदर उसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन कर गई इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है, और HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन हुई, और ये प्रोसेस रिवर्सिबल है। ट्रांसपोर्ट ऑफ बात कर रहे हैं ऑक्सीजन की, तो बेटा अब देखें ये आपको दोबारा से एक और नई डायग्राम दिखाई गई है। ये आपको एक लेयर दिखाई है, थिन लेयर है, एल्वियोलर मेम्ब्रेन इसे कहा जाता है। देखिए एल्वियोलर मेम्ब्रेन है, और ये जो दूसरी आपको यहाँ पर एक और लेयर नजर आ रही है, दरअसल ये लेयर जो यहाँ पर है ये कैपिलरी है, कैपिलरी की लेयर, ये पूरी की पूरी कैपिलरी दिखाया गया है। ये ब्लड इधर से आ रहा है फ्रॉम पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड आ रहा है, और ये ब्लड देखिए यहाँ पर लाइट पर्पल कलर है इनका, ये इसमें ऑक्सीजन कम है। जैसे ही ब्लड यहाँ से पास कर रहा है देखिए बहुत थिन लेयर है। अब देखिए बेटा ये 2 सेल लेयर थिक है, एक सेल की लेयर ये नजर आ रही है, दूसरी ये नजर आ रही है, इसे रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन कहा गया। और देखिए लार्ज सरफेस एरिया बन रहा है, यहाँ पर देखिए कितना ज्यादा सरफेस एरिया एक एल्वियोलाई में मौजूद है। अच्छा बेटा यहाँ पर देखिए ये ऑक्सीजन जो है यहाँ से डिफ्यूज होकर फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर की तरफ मूव करती जा रही है, और ऑक्सीजन डिफ्यूजेस इनटू द रेड ब्लड सेल, डिफ्यूज हो रही है। तो गैसेस कैन डिसॉल्व एंड डिफ्यूजेस बिटवीन द लंग्स एंड द सर्कुलेटरी सिस्टम के दरमियान। अब बेटा देखिए ये इनका कलर चेंज हो गया रेड ब्लड सेल का, और ये रेड ब्लड सेल जो है ऑक्सीजनेटेड हो गया, देखिए ब्राइट रेड कलर हो गया, और ये अब जो है पल्मोनरी वेन की तरफ ब्लड रिटर्न हो गया है। इसके साथ साथ बेटा यहाँ पर देखिए ये कार्बन डाइऑक्साइड जिसका पार्शियल प्रेशर ब्लड कैपिलरी में 45 mm ऑफ मर्करी है, जबकि एल्वियोलाई में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर 40 mm ऑफ मर्करी है। तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो की तरफ मूव करके कार्बन डाइऑक्साइड, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड जो है डिफ्यूजेस इनटू द एल्वियोलस, एल्वियोलस में डिफ्यूज कर गई, और देखिए यहाँ से रिमूव होकर एक्सहेल हो जाएगी। तो ये गैसेस एक्सचेंज हुई है एट एल्वियोलर लेवल। तो गैस एक्सचेंज बिटवीन एल्वियोलाई एंड कैपिलरी, ये इसका यहाँ पर टाइटल दिया हुआ है। बेटा हीमोग्लोबिन जो है कैन एब्जॉर्ब मैक्सिमम ऑक्सीजन एट द सी लेवल। अब देखते हैं बेटा वो कितना लेवल हो सकता है, कितनी क्वांटिटी हो सकती है ऑक्सीजन की ब्लड में। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ है ये। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच नॉर्मल ह्यूमन ब्लड एब्जॉर्ब करेगा एंड कैरीज करेगा एट द सी लेवल इज अबाउट 20 ml यानी मिलीलीटर पर 100 ml ऑफ ब्लड। यानी अगर ब्लड का वॉल्यूम कितना है 100 ml है, तो उसमें 20 ml जो है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन होगी। कहाँ पर? सी लेवल पे। दिस इज द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन है फॉर ऑक्सीजन के लिए, वेर इट इज फुली ऑक्सीजनेटेड। यानी 100% अगर लोडिंग हो गई है रेड ब्लड सेल की, तो इस ब्लड में 100 ml अगर ब्लड है तो 20 ml ऑक्सीजन वहां मौजूद होगी। सी लेवल की बात हो रही है। अंडर नॉर्मल कंडीशन में ब्लड ऑफ एल्वियोलाई
of the lung is not completely oxygenated. जो ब्लड यहाँ से मूव करता हुआ जा रहा है कंप्लीटली ऑक्सीजनेट नहीं होता, 100% रेड ब्लड सेल लोड नहीं हो सकते ऑक्सीजन से। कितने परसेंट होती है हम देखते हैं बेटा, 98% सैचुरेशन होती है, 2% सैचुरेशन नहीं हो सकती। वजह यह है कि या तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पर कम है, या फिर दूसरी बात यह है कि बहुत सारे रेड ब्लड सेल ओल्ड हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, उनके अंदर ये कैपेसिटी नहीं होती कि वो ऑक्सीजन को लोड कर सके, इसलिए 100% लोडिंग नहीं होती, बल्कि लोडिंग कितनी होती है यहाँ पर 98%। उस वक्त ब्लड कितना होगा देखिए, 19.6 ml, यानी इंस्टेड ऑफ 20 ml की बजाय 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जब ये कब होगा, जब ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर या ऑक्सीजन की टेंशन कितनी होगी, 115 mm ऑफ मर्करी होगा। तो बेटा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, और इसीलिए मैंने ये रेड में लिखा हुआ है कि व्हेन एन ऑक्सीजन टेंशन इज 115 mm mercury, hemoglobin is 98% saturated and therefore contain, ये ब्लड कंटेन कर रहा है 19.6 ml ऑफ ऑक्सीजन पर 100 ml ऑफ ब्लड। हालांकि कितना होना चाहिए था, 100% सैचुरेशन में ब्लड 20 ml होना चाहिए, लेकिन अब यहाँ 20 ml नहीं है बल्कि 19.6, यानी 0.4 ml जो है ब्लड कम हो गया, तो 19.6 ml। दोबारा सुन लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, नोट कर लें। बेटा हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। अब बेटा यहाँ पर देखें, ये आपको अब ट्रांसपोर्ट हो गई। ये तो एल्वियोलाई पर हमने एक्सचेंज दिखाई, इसे कहते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस एट एल्वियोलर लेवल, जो हमने पिछली स्लाइड पे पढ़ा है। अब बेटा ये ब्लड जो ऑक्सीजनेटेड हो गया, अब ये ब्लड बेटा पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होने के लिए रिटर्न हो रहा है लेफ्ट एट्रियम ऑफ द हार्ट, और लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड डॉर्सल एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ताकि पूरी बॉडी को ऑक्सीजन प्रोवाइड हो सके। दिस मीन्स दैट हीमोग्लोबिन कैन बी ऑलमोस्ट कंप्लीटली ऑक्सीजनेटेड बाय एन ऑक्सीजन प्रेशर ऑफ 100 mm ऑफ मर्करी। जैसे कि मैंने फर्स्ट स्लाइड में आपको बताया था कि एल्वियोलाई में जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो 100 mm ऑफ मर्करी होता है, विच इज प्रेजेंट इन दी लंग्स, जो लंग्स में मौजूद है। एट एनी हायर ऑक्सीजन प्रेशर कुड हैव द सेम रिजल्ट, यही रिजल्ट होगा, क्योंकि 100% से कोई चीज ज्यादा नहीं बढ़ सकती। कहते हैं व्हेन ऑक्सीजन प्रेशर फॉल्स बिलो 60 mm ऑफ मर्करी, इससे कम हो जाए, जैसे कि आपको बताया था कि टिश्यू पे जाकर ब्लड का यानी ऑक्सीजन का प्रेशर कम हो जाता है, एज इन मैनी सेल में जैसे होगा, अभी दिखाते हैं डायग्राम में आपको बताया गया है। एंड टिश्यू में द ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन डिक्रीजेस, ऑक्सीजन की जो सैचुरेशन है वो कम हो जाती है वेरी शार्पली, बहुत ज्यादा। अब देखते हैं बेटा, जैसे ही ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड टिश्यू को सप्लाई हुआ, तो बेटा ये आपको यहाँ पर देखें, ये ब्लड कैपिलरी दिखाई गई है, ये टिश्यू सेल है, ये देखिए सेल नजर आ रहे हैं, ये न्यूक्लियस मौजूद है जो मेटाबॉलिज्म कर रही है, और मेटाबॉलिज्म में कार्बन डाइऑक्साइड पैदा कर रही है, ये कार्बन डाइऑक्साइड। इस ब्लड में ऑक्सीजन मौजूद है, ये ब्लड जा रहा है, देखिए ये ब्लड पूरा नजर आ रहा है, ये रेड ब्लड सेल आपको दिखाया गया है। इस रेड ब्लड सेल में ये जो ऑक्सीजन देखिए, ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2 लिखा हुआ है यहाँ पर, ये बेटा यहाँ पर अनस्टेबल हो जाएगा ड्यू टू लो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द टिश्यू, मेटाबोलाइजिंग टिश्यू। और सेकेंडली बेटा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है, और कार्बन डाइऑक्साइड की पैदा होने की वजह से कॉन्सेंट्रेशन टिश्यू में ज्यादा है यहाँ पर, तो ऑक्सीजन की जो एफिनिटी है, यानी हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी है विद ऑक्सीजन, तो हीमोग्लोबिन की जो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन है वो डिक्रीज हो रही है यहाँ पर आकर टिश्यू लेवल पे। और देखिए ऑक्सीजन अलग हो गई, हीमोग्लोबिन अलग हो गया, ये ऑक्सीजन जो यहाँ से अलग हुई है ये डिजॉल्व हो जाएगी इन प्लाज्मा, और वहाँ से फिर बेटा ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी थ्रू ये इंटरस्टिशियल स्पेस है बेटा, ये इंटरस्टिशियल स्पेस से होती हुई ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजन सप्लाई हो रही है टिश्यू को। उसके बाद बेटा ये जो हीमोग्लोबिन था यहाँ पर आकर क्या कर रहा है, देखिए जो टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है वो वहाँ से डिफ्यूज होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आ गई, इंटरस्टिशियल स्पेसिस की से होती हुई यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन किया, फास्ट हुआ ये रिएक्शन, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम है और कार्बोनिक एसिड बना बेटा। ये कार्बोनिक एसिड पे बेटा डिकम्पोज हो गया, क्योंकि अनस्टेबल है बाई कार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन में,
और ये जो है आपके पास हीमोग्लोबिन है। हीमोग्लोबिन बेटा यहाँ पर ये इसको कैरी करके HHB बन गया, यानी ये एसिडिक हीमोग्लोबिन से कहेंगे। इसके साथ बेटा ये जो यहाँ पर बाइकार्बोनेट आयन बने हैं, ये बाइकार्बोनेट आयन जो है साथ कंबाइन करते हैं क्लोराइड शिफ्ट के साथ, क्लोराइड की शिफ्टिंग हो जाती है यहाँ पर, और ये यहाँ पर मूव करते हुए आगे जाएंगे। इस तरह बेटा देखिए यहाँ पर ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये वाटर है, स्लो प्रोसेस है, ये कार्बोनिक एसिड बना, ये प्लाज्मा में हो रहा है। देखिए ब्लड प्लाज्मा बात की जा रही है, कुछ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड प्लाज्मा में ही डिजॉल्व हो जाती है। तो इस बात को हम डिस्कस करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्ट कैसे होती है, वहाँ पर हम ये बात करेंगे। तो अभी आप ये देखें कि ऑक्सीजन जो है टिश्यू लेवल पर प्रोवाइड की जा रही है, तो यहाँ भी एक्सचेंज हो रही है ऑफ गैसेज, रेस्पिरेटरी गैसेज की, और इसे हम कहते हैं गैस एक्सचेंज एट टिश्यू लेवल। ये बेटा आपको बताया गया कि टिश्यू लेवल पर ये गैस की एक्सचेंज हुई है। हम बात कर रहे हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन की, तो दिस रिजल्ट इन लिबरेशन ऑफ लार्ज क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन क्या हो गई, लिबरेट हो गई, खारिज हो गई है, और ब्लड में ऑक्सीजन, ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है, और इसने ऑक्सीजन प्रोवाइड कर दी है, टिश्यू को प्रोवाइड कर दी है, जो मेटाबोलाइजिंग टिश्यू है। इन दिस वे इन द टिश्यू वेयर ऑक्सीजन टेंशन इज लो हो गई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो गया रैपिडली। देयर आर 3 इंपॉर्टेंट फैक्टर्स। अब बेटा ये जो डिसोसिएशन हुई है ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, इस पे 3 फैक्टर इन्वॉल्व है which affect the capacity of hemoglobin to combine with oxygen. अब बेटा नंबर 1 कौन सा फैक्टर है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट है बेटा, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से फैक्टर हैं जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की डिसोसिएशन या फॉर्मेशन में बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। तो नंबर 1 फैक्टर कार्बन डाइऑक्साइड है। व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड प्रेशर इंक्रीजेस, जैसे प्रेशर इंक्रीज होगा द ऑक्सीजन टेंशन डिक्रीजेस, यानी ऑक्सीजन की टेंशन कम हो जाती है। The capacity of hemoglobin to hold oxygen becomes less हो जाएगी, और यही वजह है कि टिश्यू पर जाकर, टिश्यू लेवल पर जाकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में डिसोसिएट हो जाता है। In this way, increased carbon dioxide tension favors the greater liberation of oxygen from the blood to the tissue, ताकि ब्लड से रिलीज होकर टिश्यू को ऑक्सीजन प्रोवाइड की जा सके। सेकेंड बेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो है टेम्परेचर, rise in temperature। अगर टेम्परेचर बढ़ जाए also causes a decrease in oxygen carrying capacity of the hemoglobin or blood, for example in the increased muscular activity। जब भी कोई टिश्यू या मसल अपनी एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा है तो वहां पर एनर्जी की जनरेशन होती है, एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और एटीपी के मॉलिक्यूल ब्रेक हो रहे हैं, हीट पैदा हो रही है, जिसकी वजह से वहां पर टेम्परेचर जो है इंक्रीज हो जाता है। यही वजह कि हर मेटाबोलाइजिंग टिश्यू के अंदर टेम्परेचर हाई होता है। तो हाई टेम्परेचर होने की वजह से, राइज इन टेम्परेचर होने की वजह से वहाँ पर ऑक्सीजन जो कैरिंग कैपेसिटी है ब्लड की या हीमोग्लोबिन की, वो कम हो जाएगी, और जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाएगा इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन में। बेटा हम फैक्टर्स पढ़ रहे हैं, अब ये देखते हैं बेटा यहाँ पर दिखाया गया है फैक्टर। तीसरा बेटा इंपॉर्टेंट फैक्टर पहले हम बात कर लेते हैं, फिर डायग्राम में एक्सप्लेन करते हैं। तीसरा फैक्टर है बेटा पीएच। पीएच का मतलब क्या है, इट इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। तो P जो है नेगेटिव लॉगरिथम को इंडिकेट कर रहा है, और H का मतलब है हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है बेटा। तो पीएच ऑफ ब्लड आल्सो इन्फ्लुएंसेस, बड़ा गहरा असर डाल रही है द डिग्री टू विच ऑक्सीजन बाइंड्स टू हीमोग्लोबिन। ऑक्सीजन जो बाइंड कर रही है उसका बड़ा गहरा असर है। आइए बेटा देखते हैं, एज द पीएच ऑफ द ब्लड डिक्लाइंस, यानी पीएच जब ब्लड की कम हो जाएगी, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन बाउंड टू हीमोग्लोबिन आल्सो डिक्लाइंस, वो भी कम हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि एसिडिक जो पीएच है वो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड डिक्रीज कर देती है। आइए बेटा देखते हैं, यहाँ पर 3 फैक्टर बताए गए हैं। देखिए आपको पहले बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर, फिर टेम्परेचर इंक्रीज यानी राइज इन टेम्परेचर के बारे में बात की गई है, फिर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन है वो अगर इंक्रीज हो जाए जिसे एसिडिक पीएच कहते हैं, और पीएच डिक्लाइन हो जाती है। ये फैक्टर 3 डायग्राम में दिखाए गए। बेटा ये आपको ब्लड कैपिलरी दिखाई गई है, ये ब्लड कैपिलरी है, इसके अंदर ये ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, ये रेड ब्लड सेल इरेथ्रोसाइट है, हीमोग्लोबिन मौजूद है जिस पे ऑक्सीजन लोड हो चुकी है, ये साइट है बेटा। जैसे टिश्यू लेवल पे बेस, ये टिश्यू दिखाया हुआ है, ये टिश्यू का देखिए न्यूक्लियस नजर आ रहा है सेल का, ये दरमियान में देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन की एक्सचेंज हो रही है। वजह ये हुई कि
ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो चुका है यहाँ टिश्यू लेवल पर इनटू हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन में। हुआ ये बेटा, जैसे हम पर देखें टेम्परेचर इंक्रीज हुआ ड्यू टू मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ द टिश्यू, तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी देखें कम हो गई। देखिए पहले यहाँ पर 4 ऑक्सीजन, देखिए कि यहाँ भी बाइंड थी, एक इधर भी बाइंड थी, बाकी देखें 3 ऑक्सीजन आपको मॉलिक्यूल नजर आ रहे हैं जो बाइंड कर रहे हैं, बाइंड हो चुके हैं विद हीमोग्लोबिन। अब ये देखिए यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक्सचेंज हो गया, यहाँ से 3 चले गए, देखिए ये कहाँ गए टिश्यू में। तो इंक्रीज टेम्परेचर काजेज मोर ऑक्सीजन अनलोडिंग हो गई और ये मूव करके यहाँ पर आ गया। इस तरह बेटा जैसे ही यहाँ पर मेटाबोलाइजिंग टिश्यू अपनी कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करेगा, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड की प्रॉपर्टी ये है कि ये वाटर से कंबाइन कर जाती है जो यहाँ मौजूद है, और उससे क्या होगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा, हाइड्रोजन आयन बनेगा, जिसकी वजह से पीएच जो है बेटा यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगी हाइड्रोजन आयन पैदा होने की वजह से। तो हाइड्रोजन आयन जो है इंक्रीजेस, कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, देखिए ये हाइड्रोजन आयन जो यहाँ से बेटा इधर आ गए, तो ये ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है हीमोग्लोबिन की वो डिक्रीज हो रही है, और ऑक्सीजन यहाँ से देखिए अनलोड होती हुई टिश्यू को प्रोवाइड की जा रही है। तो इंक्रीज हाइड्रोजन आयन जो है काजेज मोर ऑक्सीजन अनलोडिंग। इसी तरह बेटा यहाँ पर देखिए तीसरा जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है इंक्रीजेस, जैसे कि पहला फैक्टर मैंने भी आपको बताया। तो ये देखिए ये टिश्यू है, सेल नजर आ रहा है, यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है मेटाबॉलिक एक्टिविटी की वजह से। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बेटा यहाँ से देखिए जैसे मूव करके यहाँ पर ब्लड में आएगी, तो ये ब्लड के रेड ब्लड सेल से कंबाइन करेगी, तो यहाँ जो है हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होने की वजह से लोडिंग कैपेसिटी जो थी, जो कैरिंग कैपेसिटी थी ऑक्सीजन के लिए फॉर हीमोग्लोबिन की जो कैरिंग कैपेसिटी है वो डिक्रीज हो रही है, और देखिए ऑक्सीजन यहाँ से अनलोड होकर टिश्यू को प्रोवाइड की जा रही है। तो इंक्रीज बॉडी टेम्परेचर, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन और पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो इसकी यहाँ पर जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी है हीमोग्लोबिन की वो कम कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है अब हीमोग्लोबिन के साथ नहीं अटैच, और हीमोग्लोबिन जो है वो अलहदा हो गया है ऑक्सीजन से, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो अनस्टेबल था, अब ऑक्सीजन अलहदा होकर यहाँ पर टिश्यू को प्रोवाइड की जा रही है, जबकि हीमोग्लोबिन वहीं पर ब्लड सेल में मौजूद है। अब बेटा ये क्या होगा, दिस अकर्स बिकॉज डिक्रीज पीएच रिजल्ट्स। अब ये पीएच कम क्यों होती है बेटा, यहाँ पर देखते हैं, फ्रॉम एन इंक्रीज इन हाइड्रोजन आयन, देखिए हाइड्रोजन आयन इंक्रीज हो रही है, एंड द हाइड्रोजन आयन कंबाइन कर रहे हैं विद द प्रोटीन पार्ट ऑफ द हीमोग्लोबिन। ये देखिए हाइड्रोजन आयन यहाँ से निकल कर किससे कंबाइन कर रहे हैं, इधर भी देखिए एरो दिखाया गया है, कंबाइन कर रहे हैं प्रोटीन पार्ट ऑफ हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल के साथ, काजिंग ए डिक्रीज इन द एबिलिटी ऑफ हीमोग्लोबिन टू बाइंड ऑक्सीजन। अब यही वजह कि वो हीमोग्लोबिन अब बाइंड नहीं कर सकता ऑक्सीजन के साथ, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन अब नहीं रह सकता, ऑक्सीजन अलग हो गई और वो ऑक्सीजन यहाँ से अलग होकर हाई पार्शियल प्रेशर से लो की तरफ जा रही है और टिश्यू को प्रोवाइड हो रही है। और ये जो आपको यहाँ पर तीनों डायग्राम में एक्सचेंज दिखाई गई है, ये गैस की एक्सचेंज है एट टिश्यू लेवल। कॉन्वर्सली एन इंक्रीज इन ब्लड पीएच, अगर ब्लड की पीएच इंक्रीज हो जाए, रिजल्ट इन एन इंक्रीज एबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू बाइंड ऑक्सीजन। और ये कहाँ होगा, ये होगा एल्वियोलाई, एट एल्वियोलर लेवल पर ये बात होती है बेटा। फिर हम ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए आपको अब इसकी समरी दिखाते हैं, ये आपको एल्वियोलाई दिखाया गया है, एल्वियोलस, इसके सेल नजर आ रहे हैं, इसमें देखिए बहुत ज्यादा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल आपको नजर आ रहे हैं। ये इसकी बेटा यहाँ पर वाल मौजूद है, एपिथेलियम इसे कहेंगे, जिसमें न्यूक्लियस वाजे तौर पर नजर आ रहे हैं। ये बेटा यहाँ पर ब्लड कैपिलरी दिखाई गई है, ये ब्लड जो आ रहा है ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, क्योंकि इस पर देखिए लाइट ब्लू कलर दिखाया गया है। तो जैसे ही बेटा एल्वियोलाई के इर्द गिर्द ब्लड कैपिलरी जो मौजूद है, जो नेटवर्क मौजूद है, वहां पर जैसे ही ब्लड फ्लो करेगा, तो इस फ्लोइंग के दौरान ऑक्सीजन, जहां पर पार्शियल प्रेशर जो है एल्वियोलाई में 100 mm ऑफ मर्करी है, जबकि ब्लड में पार्शियल प्रेशर जो है 40 mm ऑफ मर्करी है, तो हाई पार्शियल प्रेशर से लो की तरफ मूव कर जाएगी ऑक्सीजन। और देखिए यहाँ पर पहले देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन कम है, देखिए एक एक मॉलिक्यूल आपको ऑक्सीजन यहाँ नजर आ रहा है, यहाँ 2 नजर आ रहे हैं, यहाँ देखिए और लोडिंग होती जा रही है, देखिए यहाँ 3 हो गए, इधर भी 3 हो गए, इधर भी 3 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, देखिए यहाँ पर क्या हो गए, चारों के चारों देखिए मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के आपको लोड नजर आ रहा है इरेथ्रोसाइट के ऊपर। और देखिए ये रेड हो गया, ब्राइट रेड हो गया, इसका तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया है। ये यहाँ पर बेटा क्या हुआ, ड्यूरिंग लोडिंग ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोलाई
एल्वियोलाई से जो ऑक्सीजन है बाइंड कर रही है टू हीमोग्लोबिन के साथ इन दी पल्मोनरी कैपिलरीज। ये पल्मोनरी कैपिलरी है जो लंग्स को प्रोवाइड हो रही थी, कन्वर्टिंग इट इनटू ऑक्सी हीमोग्लोबिन HbO2। HbO2 बन गया बेटा यहाँ पर। अब ये ब्लड बेटा जो ऑक्सीजनेट हो चुका है ये पल्मोनरी कैपिलरी के जरिए फिर वापस रिटर्न होगा टू दी लेफ्ट एट्रियम ऑफ द लंग्स थ्रू पल्मोनरी वेन के जरिए। बेटा स्टेप नंबर 2 पे अब देखते हैं यहाँ क्या हुआ। ऑक्सीजन रिच ब्लड जो था ट्रेवल टू द हार्ट, हार्ट में चला गया, देखिए लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, यही वजह के रेड दिखाया गया है। विच पंप, ये हार्ट पंप करेगा इट टू दी सिस्टेमिक सर्कुलेशन। सिस्टेमिक जो पूरी बॉडी को सिस्टम्स को ब्लड सप्लाई हो रहा है उसे हम सिस्टेमिक सर्कुलेशन कहते हैं। अब ये ब्लड सिस्टेमिक सर्कुलेशन के जरिए ब्लड पहुंच गया टिश्यू लेवल पे, टिश्यू के पास पहुंचा हुआ ये ब्लड आ रहा है, देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड है जिसमें देखिए ऑक्सीजन लोड हो चुकी है, मौजूद है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मौजूद है। तो ड्यूरिंग अनलोडिंग, बेटा यहाँ पर अनलोडिंग होनी है ऑक्सीजन की, HB जो है हीमोग्लोबिन जो है इन द सिस्टेमिक कैपिलरीज रिलीजेस ऑक्सीजन, देखिए ऑक्सीजन रिलीज कर देगा टू द टिश्यू सेल। ये टिश्यू सेल दिखाए हुए हैं आपको, देखें ये न्यूक्लियस है, ये एक सेल की देखिए सेल मेम्ब्रेन नजर आ रही है, ये दूसरा सेल नजर आ रहा है, ये इसके न्यूक्लियस है, ये साइटोप्लाज्म दिखाई दे रहा है, यहाँ पर भी बेटा देखिए साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस है, ये टिश्यू दिखाया है, टिश्यू सेल है ये। तो बेटा देखिए यहाँ पर अनलोडिंग होती जा रही है, देखिए ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव होकर देखिए यहाँ आ रही है, देखिए यहाँ पर एक ऑक्सीजन यहाँ से निकल गई, एक मालिक्यूल इधर से, एक इधर से, और फिर देखिए और भी जा रहा है, जैसे जैसे ब्लड फ्लो कर रहा है तो सिस्टेमिक कैपिलरीज के अंदर और ऑक्सीजन टिश्यू को प्रोवाइड की जा रही है। अब देखिए यहाँ ऑक्सीजन कम हो गई है वजह, और ये देखिए यहाँ पर इसका कलर जो है लाइट पर्पल हो गया कलर। वजह क्या है कि अब ये ब्लड डीऑक्सीजनेटेड हो गया है, और टिश्यू से जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हुई थी टिश्यू में मेटाबॉलिक एक्टिविटी के दौरान, ये ब्लड बेटा जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ब्लड में डिफ्यूज होकर आ रही है फ्रॉम द टिश्यू इनटू द ब्लड, और ब्लड जो है डीऑक्सीजनेटेड हो चुका है। इसके बाद बेटा यहाँ पर ये देखें, ये ब्लड जो डीऑक्सीजनेट हो चुका है ये राइट साइड पे आ जाएगा हार्ट के कलेक्ट होने के बाद। ऑक्सीजन पुअर ब्लड है देन रिटर्न टू दी हार्ट विच पंप इट बैक टू दी पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये दोबारा देखिए ये ब्लड सर्कुलेट कर दी जाएगा, पहुंचा दी जाएगा, किसको पहुंचा दी जाएगा, एल्वियोलाई को, यानी पल्मोनरी सर्कुलेशन को पहुंचाएगा जहां पर लंग्स वगैरह मौजूद है, लंग्स में एल्वियोलाई मौजूद है, दोबारा फिर ये ऑक्सीजनेशन होगी और ये साइकिल रन करता रहेगा। अब बेटा ये तो बात हमने कर ली ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन के बारे में। अब बेटा एक और बात करते हैं ये स्क्यूबा डाइवर। ये एक आपको स्क्यूबा डाइवर दिखाया हुआ है, जिसका सिलेंडर मौजूद है, स्क्यूबा डाइवर का सिलेंडर मौजूद है जिसमें ऑक्सीजन वगैरह मौजूद है, ये इसका वेट वगैरह मौजूद है क्योंकि इसने समंदर की गहराई में उतरना है, इसे स्क्यूबा डाइवर कहते हैं। तो आइए बेटा देखते हैं स्क्यूबा डाइवर में क्या होता है। एज ए स्क्यूबा डाइवर डिसेंड्स इन द सी, समंदर में जैसे वो उतरता है, the pressure of the water on his body prevent normal expansion of the lungs, क्योंकि इर्द गिर्द वाटर मौजूद है इसकी बॉडी की और वो प्रेशर लगा रहा है वाटर, जिसकी वजह से अब इसके नॉर्मल एक्सपेंशन ऑफ लंग्स नहीं हो पाएगी। तो टू कंपनसेट, इस कमी को पूरा करने के लिए डाइवर ब्रीद प्रेशराइज्ड एयर, देखिए ये प्रेशराइज्ड सिलेंडर है बेटा जिसमें ऑक्सीजन मौजूद है, फ्रॉम एयर सिलेंडर से प्रेशराइज्ड को यूज करेगा, which has a greater pressure than sea level air pressure, जो सी लेवल पे एयर प्रेशर हो तो उससे प्रेशर पे ज़्यादा होगा ताकि इसकी प्रॉपर ऑक्सीजनेशन हो सके और गैस की एक्सचेंज एल्वियोलाई में बेहतर तरीके से हो जाए। थैंक यू वेरी मच बेटा फॉर वाचिंग माय लेक्चर। लेकिन एक बेटा बात याद रखिए, मेरे इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके और आप इससे मुस्तफ़ीद हो सके। आपकी कामयाबी हमारा नस्मुलायन, अल्लाह आपको कामयाब करे, मेरी दुआ है। खुदा अल्लाह हाफिज़।